नमस्कार, राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी ने छापे 2 तरह के 500 के नोट, कांग्रेस ने लगाया आरोप। कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दी याचिका। अमेठी की दीवारों पर राहुल गांधी के लापता होने के लगे पोस्टर। और अब खबरें विस्तार से। रूस में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गेम्स 2017 के तहत चल रहे बड़े देशों की सेना के टैंकों के बीच मुकाबले में जहां भारतीय सेना दूसरे दौर में पहुंच गई है, वहीं चीनी सेना की टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में कुल 19 देशों ने हिस्सा लिया है, जिसमें रूस, भारत, चीन, कजाकिस्तान जैसे देश भाग ले रहे हैं। पहले राउंड में रूस जहां पहले नंबर पर रहा, वहीं भारतीय टीम पहले राउंड में चौथे नंबर पर रही। गौर हो कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों में 28 स्पर्धाएं होती हैं, जिनका आयोजन रूस, बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान और चीन में होता है। भारतीय सेना की टीम पिछले 3 वर्षों से स्पर्धा में हिस्सा ले रही है। सेना ने कहा कि इस वर्ष पहली बार टीम अपने T-90 टैंकों के साथ हिस्सा लेगी, जिन्हें जहाज द्वारा रूस भेजा गया है। अलग अलग तरह के 500 रुपए के नोट छापे जाने के विपक्ष के आरोप को लेकर संसद में मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस ने राज्यसभा में 500 रुपए के 2 नोटों की तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि उनका आकार और डिजाइन अलग अलग है और पार्टी ने इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमने भी शासन किया लेकिन कभी भी 2 तरह के नोट नहीं छापे, एक पार्टी के लिए, एक सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जम्मू कश्मीर में लगे आर्टिकल 370 पर दायर की गई एक याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस याचिका में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए जा रहे स्पेशल ग्रांट को चैलेंज किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए और वहां लागू अलग संविधान को भी अघोषित किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि आर्टिकल 35A को अगर हटाया जाता है तो इससे विद्रोह पैदा होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अपने ही संसदीय क्षेत्र से लापता होने के पोस्टर अमेठी में चर्चा का विषय है। उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में कई जगह पर दीवारों पर राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। कांग्रेसी इसे राहुल गांधी की साख गिरने की साजिश बता रहे हैं। फिलहाल पोस्टर में ना तो किसी का नाम है और ना ही कोई नंबर छोड़ा गया है। अमेठी में आम दीवारों के साथ ही सरकारी कार्यालयों व केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय की दीवार पर राहुल लापता का पोस्टर चस्पा किए गए हैं। बैंकों के खुलने और बंद होने का समय बदल सकता है। हो सकता है कि बैंक सुबह 10 बजे खुलने की बजाय 9:30 बजे से खुले और शाम को 4 बजे तक ग्राहकों के काम निपटाए। अगर ऐसा होता है तो बैंक कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करेंगे। इसके तहत शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेगा। बैंक यूनियन की हाल ही में हुई बैठकों में ये विचार किया गया है कि अब सभी कर्मचारी ज्यादा समय देकर लोगों के काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हफ्ते में उन्होंने 2 छुट्टी की मांग रखी है। फिलहाल बैंक खुलने का समय सुबह 10 बजे का है। इस मामले को लेकर पहले दौर की बातचीत हो चुकी है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस महीने होने वाली दूसरे दौर की बातचीत में इस फैसले पर मोहर लग सकती है। कोटा संभाग के 12, झालावाड़, बूंदी और कोटा जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। कोटा में कल सुबह से ही तेज बरसात का दौर चल रहा है। यहाँ चंबल नदी उफान पर आ गई है। तेज आवक के कारण कोटा बैराज के गेट खोलकर पानी निकालना पड़ रहा है। अजमेर जिले में सोमवार से जारी बारिश का दौर केकड़ी उपखंड इलाके में लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। केकड़ी कस्बे में प्रमुख कॉलोनियां एवं रास्ते से भरे पानी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। घरों में पानी घुसने तक नहीं, बारिश ने सरकार दफ्तरों तक मुसीबत बढ़ा दी है। अधिकांश दफ्तरों में पानी घुसने की सूचना है और कई कार्यालयों में बाहर रखा रिकॉर्ड भी खराब हो गया है। वहीं परबन नदी में बहने से 12 लोग लापता हैं। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। हिंद वस्त्र भंडार, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे ओढ़ना, घाघरा, बड़ी बेल बूटी, ओजरिया, चूंदड़ी, साड़ियां,
सलवार सूट, शूटिंग शर्टिंग, स्कूल ड्रेस, फैंसी आइटम, बच्चों के खेलने का सामान, मेकअप, शादी विवाह की ड्रेसअप, साफे, शेरवानी सहित एक ही छत के नीचे है उपलब्ध और वो नाम है हिंद वस्त्र भंडार। एक विश्वास जो काफी वर्षों से ग्राहकों के बीच बना हुआ है। ग्राहक यहाँ आकर खरीदारी करना करते हैं पसंद। पता मुख्य बाजार शिव मंदिर के पास, नानसा गेट, नवलगढ़। संपर्क करें 9468822100 पर। साथ ही हिंद वस्त्र भंडार की नई पहल हिंद फायरवर्क, स्टेज के लिए बिजली से चलने वाले पटाखों का विशेष प्रबंध। हमारे यहाँ शादी, पार्टी व त्योहारों के लिए पटाखे होलसेल रेट में मिलते हैं। पता नवलगढ़ रोड, कोलसिया। संपर्क करें 9468822100 या फिर 9396963811 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थर से हुए हमले का मामला आज संसद में उठा। मंगलवार को मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। एसपीजी और राज्य पुलिस ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। राहुल गांधी ने लगातार सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया है। वह बार बार गाड़ी से उतरकर लोगों से मिल रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पहली बार नहीं है राहुल ने सुरक्षा मापदंडों को नजरअंदाज किया हो। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 121 बार में से करीब 100 बार उन्होंने सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया है। भाजपा एसटी मोर्चा की संगठनात्मक बैठक दौसा के अरावली होटल में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इसमें एसटी मोर्चा कार्यकर्ताओं को कार्य और संगठनात्मक दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर मीणा ने बताया कि भाजपा की रीढ़ की हड्डी होती है मोर्चा में कार्यरत कार्यकर्ता। प्रदेश मीडिया प्रभारी कालूराम मीणा ने बताया कि पार्टी का नीचे का प्रथम व्यक्ति जो हमारे भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता है उस तक सरकार की योजनाएं पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अभियान में युवा शक्ति को जोड़ना आवश्यक है। वे जल संसाधन विभाग के परिसर में ग्रीन सिरोही मेगा प्लान के तहत जिला प्रशासन, अपना संस्थान जालोर सिरोही विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जिले के फूगनी गांव निवासी व महाराष्ट्र प्रांत के भाजपा विधायक, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत के मुख्य सचेतक राज के पुरोहित का अपने जन्मस्थली देवनगरी कालंद्री में पधारने पर सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र प्रभारी विक्रम रावल एवं कालंद्री शिवसेना तहसील प्रमुख रामलाल माली के आतिथ्य से भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश में जलदाय विभाग पाइपलाइनों में सेंसर लगाने जा रहा है। इससे दूषित पानी की सप्लाई पर सेंसर बीप करेगा। साथ ही इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन संबंधित अफसरों को जाएगी। फिलहाल टेस्ट के तौर पर हसनपुरा क्षेत्र में मेहनत नगर व मजदूर नगर की पाइपलाइनों में ये सेंसर लगाए गए हैं। सफल होने पर इसे जयपुर समेत पूरे प्रदेश में लगाने की योजना है। समाज सेवी मेघराज सिंह रॉयल का जन्मोत्सव राजपूत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मनाया गया। इस मौके पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। नवल सिंह झराना, आशु सिंह सुरपुरा, गजेंद्र सिंह चिराना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने समाज सेवी मेघराज सिंह रॉयल को बधाई दी। मंडी पर समाज सेवी जगदीश पूनिया और सुरेश पूनिया के सौजन्य से सालासर जा रहे पदयात्रियों की सेवा के लिए कैंप लगाया गया। यहाँ यात्रियों को खाना, अल्पाहार, चाय, पानी सहित मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। 5 दिन चले कैंप में करीब 2000 से अधिक भक्तों ने लाभ उठाया। आज
आज के बुलेटिन में इतना ही और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।